नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं करण आज आपको सिखाना चाहता हूं 12th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर रहेगा हमारा अध्याय नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे अवकलन बिल्कुल बेसिक तरीके से। अवकलन शुरू करने से पहले मैंने आपको ये कुछ सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों को आप 2-4 बार लिखिए, आपको याद हो जाएंगे। इन सूत्रों से आने वाले जो अवकलन में जो सवाल आते हैं उन इन सब सूत्रों से होंगे कि कभी लिख के आ जाए डी अपॉन डी एक्स सी, तो ये इसका अवकलन क्या लिखेंगे? जीरो। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का लिखेंगे, एन आगे आ जाएगी और एक कट जाएगा इसमें, तो ये लिखेंगे। पूरा बेसिक से सिखाऊंगा, जब सवाल कराऊंगा इसके बाद जो सवाल कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। उससे पहले मैंने ये कुछ सूत्र लिख दिए हैं, उनको जरा नोट कर लीजिए। कहीं लिख के आया है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन, तो उसका क्या होता है? ई की पावर एन ही होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इसका अवकलन इसका समाकलन हमेशा ई की पावर एन ही होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये और ऐसे कहीं लिख के आया है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या लिखेंगे? माइनस के कॉस एक्स अवकलन। नहीं, साइन एक्स का कॉस एक्स ही होता है दोस्तों, माइनस नहीं आएगी। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, इसमें माइनस आती है, ये होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, और सब सही है और कहीं गिनती नहीं। और जैसे ही ये सवाल आगे बढ़ते जाएंगे, एक आध दो सूत्र और आएंगे वो दिखा देंगे, लेकिन मुझे लगता है आगे मुश्किल आएंगे, आगे के सूत्र इतने में सारा हो जाएगा। चलो सवाल पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पहले दोस्तों मैं कुछ आपको एग्जांपल करा दूं इसके सूत्रों के, उसके बाद सवाल पर चलेंगे। पहले एग्जांपल सीखिए बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद सवाल पर। ठीक है, उस सूत्रों को ध्यान में रख के रहिए दोस्तों। ये सवाल है, इसका अवकलन याद करना है। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हमको तो ये तो हल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर लिखना है यहाँ। यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ एक्स है तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ टी होता तो लिखते टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ थीटा होता तो लिखते थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, जो कोणांक होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और ऐसे इंग्लिश में लिखे जाए शॉर्ट फॉर्म में तो लिख देना डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स। डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, करेंगे अब इसका। ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको यहीं रहने दें। इसका क्या करेंगे? अवकलन तो क्या लगाएंगे? डी वाई ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया, ये वाला क्या लिखाया कि डी वाई ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन। तो इसका क्या होता था? एन आगे आ जाती थी और एन में से एक घट जाता था, तो यहाँ एन की जगह कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 1/3, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से एक घट जाएगा। इस 3 से तो ये 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बचा, इसका ये अवकलन हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ, कोई कहीं समझ ना आया हो, दोबारा से कराएंगे, अगला कराएंगे। पुनः देखिए, पुनः सीखिए क्या करेंगे। 1/3 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यहाँ क्या लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, इसका ही तो अवकलन करेंगे। यहाँ इसका जिसका अवकलन करेंगे उससे आगे डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। 1/3 ऐसे ही रहा, ये घात 3 कहाँ जाएगी? आगे, और इसमें से क्या एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना। इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा, ये इसका क्या हो गया? अवकलन हो गया। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत? अगला देख लीजिए। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप देखते रहिए जब तक आपको समझ ना आए तब तक। इसमें तो कहीं कांस्टेंट है नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स ए एक्स की पावर माइनस के 8। ये वाला सूत्र लगेगा, इसमें लगा दो सही वाला। क्या लगा था? घात कहाँ आ जाएगी? आगे, माइनस की तो माइनस की आगे आ जाएगी, एक्स की पावर एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, तो माइनस का 8 एक्स की पावर -8 माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान है इसलिए माइनस का 9 हो जाएगा। ये इसका अवकलन हो गया। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ये मान लीजिए बच्चे बच्चे का अवकलन करेंगे, यहाँ पर देखते रहिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए बस। 1/3 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहने दो, डी वाई ओवर डी एक्स लिख लो, किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का। क्या हो जाएगा? 1/3, 2 आगे आ जाएगा और एक्स में से एक घट जाएगा। 2/3
एक्स हो जाएगा। बस यहाँ एक ही तो बचेगी, एक लिखो चाहे नहीं लिखो, तकलीफ कोई, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। अब बेसिक से सीखिए फिर चलेंगे फास्ट। अब खाली स्लोली सीखिए, बिल्कुल आराम आराम से सीखिए। ये तो कर लेंगे ना आप, अब तो सीख गए होंगे बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा है। 1/2 dy/dx एक्स स्क्र 1/2। अगर आप रफर करना चाहते हैं तो ये dy/dx अगर आप सीख चुके हैं कि इसका अवकलन क्या होता है, तो ये dy/dx लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख दिए 1/2। इसको पता है घात आगे आ जाएगी तो दो आगे लिख दिए, और एक्स की पावर 2 में तो ये घटा दिए, इस 2 से ये कट गया, एक्स इसका एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई तकलीफ? अब चलते हैं सवाल की ओर, अब देखते हैं सवाल क्या कह रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको सिखा दिए, अब चलते हैं अवकलन सिखा दिया कैसे होता है। अब चलते हैं कहाँ? सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, सवाल देखते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्नावली का क्या सवाल है। देखिए दोस्तों, ये कुछ सवाल है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा मैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सीख जाएं अवकलन एक ही बार में, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। यहाँ क्या है, साइन एक्स, क्या लिखना है साइन एक्स का? पहले दोस्तों तो लिख के देगा कि निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिख के देगा। अगर क्वेश्चन नहीं लिख के देता है तो इसके कोणांक चेक करते हैं, क्या लिखा है एक्स, तो क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष करने पर, क्या लिखा है एक्स तो एक्स के सापेक्ष करने पर। अगर थीटा लिखा होता तो थीटा के सापेक्ष करते, टी लिखा होता टी के सापेक्ष करते, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा होता तो उसके सापेक्ष करते। ठीक है दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन ही लिख के देगा किसके सापेक्ष करवा रहा है। यहाँ लिखा है साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे dy/dx साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट सूत्र होते हैं दोस्तों, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये देखिए, मैं इसको अभी सिखाऊंगा, पहले ये सीख लीजिए आगे के। तुम कहेंगे कि एक सिंपल एक घटन सिखा दिया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दो दिए तो हमको डरना नहीं है, बिल्कुल दो दिए, दो के हो गया। dy/dx साइन एक्स, प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे, फिर लगा देंगे dy/dx cos x। साइन एक्स का क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है माइनस के साइन x। ये होता है दोस्तों, यही होता है। इसमें कोई संदेह, कोई संदेह, कोई संदेह नहीं। आगे देखिए, log x का हमने लिखाया, क्या लिखाया दोस्तों जल्दी से बताइए, याद हो तो आपको, dy/dx log x। एक बार चेक कर लीजिए अपने जिसमें आपने नोट किए थे वो सूत्र, क्या होता है 1/x। कोई तकलीफ? ऐसे यहाँ दो लिखा है तो कोई डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सिखा के ले जाऊंगा, बिल्कुल जीरो से शिखर पर चढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ऊंचाई पर, बिल्कुल खाई से शिखर पर ले जाना मुझे। e की पावर x, क्या लिखेंगे dy/dx e की पावर x प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, 5 ऐसे का ऐसा ही, dy/dx x। ध्यान से देखिए, e की पावर x है, क्या होता है e की पावर x प्लस 5 कॉन्स्टेंट है। इसका क्या होगा x का, क्या होगा जल्दी बताइए, x का क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। 1 होगा, कैसे होगा, इसकी घात में क्या है, कुछ एक मान लेते हैं, एक है, एक है, वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आगे आ गया। और मैंने इसका डायरेक्ट सूत्र लिखाया है कि dy/dx x का क्या होता है 1। कोई संदेह नो, इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो e की पावर x प्लस 5, इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं चाहिए, इसका तो आप कर दोगे ना, ये तो बहुत सिंपल है। dy/dx e की पावर x क्या होता है e की पावर x। कहीं कोई समस्या आ रही हो तो बताइए, आप लोगों को कोई समस्या है, आपको कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, dy/dx साइन एक्स का dy/dx साइन एक्स प्लस का 2 कॉन्स्टेंट है, 2 ऐसा है ऐसा ही रहने दिए, क्या लगाएंगे dy/dx tan x। जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे तब तक ये अवकलन समझ में नहीं आएंगे। उन सूत्रों को एक दो दफ़े रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बार बार लिख लीजिए, 2 दफ़े या 3 दफ़े लिख लीजिए, आपको मुझे पक्का याद है कि आपको याद हो जाएगा, मुझे पक्का पता है। ठीक है, इनमें बताओ कुछ है, dy/dx लगाना है, साइन एक्स लिखना है। साइन एक्स का आपको पता है cos x होता है, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट रहेगा। tan x का हमने क्या लिखाया था, क्या लिखाया था tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। कुछ दिक्कत कहीं, कहीं कोई तकलीफ,
बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही आपको, आनी भी नहीं चाहिए। ये देखिए क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे 9 ऐसा का ऐसा ही। मैंने क्या कहा था कि घात आगे आ जाती है, तो आगे क्या आएगी 1/3 आगे आ जाएगी। और मैंने क्या कहा था, इसमें से एक घट जाता है ना, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें सब पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। नो कॉन्स्टेंट डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/3 9 इंटू 1/3 एक्स 1 - 3 - 1, ये कितना हो गया, ये भी कराना होगा क्या, एक्स की पावर ये तो कर लोगे भिन्न 1/3, ये देखो 3 आ जाएंगे -2/3, समझ में आई, नहीं आई तो ऐसे देख लो 1 - 3 - 3 कितना हो जाए -2/3, एक्स की पावर क्या हो जाएगी -2/3, दिख रहा है इधर, क्या नहीं दिख रहा। हाँ ये वाला, अब इस पर आ जाइए। मैंने क्या कहा था कि बच्चे बच्चे का अवकलन होता है, पहले इसका करेंगे घात का, घात कहाँ आएगी आगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, पल्ले ही ना पड़ेगा, ऐसे करो डी वाई ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक बच्चे बच्चे का अवकलन करते हैं, बच्चे बच्चे का अवकलन पहले घात का करेंगे 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर एक्स का करेंगे, एक्स का क्या होता है 1, हर सवाल में हमने एक्स का जरूर का होता है, क्योंकि उसका एक्स का 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन हर सवाल में करते हैं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, हुआ है साइन 2x, यही होता है ना। कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई समस्या, कोई तकलीफ, इसको कह रहे कि पुनः समझा दिए इस वाले को, देखिए पुनः देख लीजिए। मैंने क्या कहा था कि बच्चे बच्चे का अवकलन क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स, सही है। साइन इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 कहाँ जाएगा आगे, इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1, क्या हो गया ये साइन 2x। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं सवाल पर, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, ये अगले सवाल हैं उसी के 10, 11, 12, 13, वो शायद 9 तक हो गए थे, क्या 8 तक हो गए, कहाँ तक हो गए थे, ऐसे कुछ हो गए थे। बिल्कुल सिखाते हुए चलूँगा मैं। मैंने क्या कहा था कि बच्चे बच्चे का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स साइन क्यू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एक्स क्यू, सही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, यही होता है। इसका क्या हो जाएगा घात क्या आ जाएगी आगे, उसका स्क्वायर लग जाएगा, तो इस 3 को हम आगे लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। कहीं कोई तकलीफ यहाँ सीख लीजिए, वहाँ नहीं सीख पाए तो, पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इसके आगे वाले सवाल आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। डी वाई ओवर डी एक्स, बच्चे बच्चे का अवकलन करते हैं भाईजान, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। इसका क्या होता है सेक, यहाँ घात लगी है, 10x का क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स। इसका क्या हो जाएगा घात आगे, ठीक है मैंने डायरेक्ट कर दिया है, घात आगे आ जाएगी, इसमें से घट जाएगा 2 बचेगा ना, इसको आगे लिख लो या ऐसा ही रहने दो, कुछ भी कर लो, कहीं कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ देखिए डी वाई ओवर डी एक्स साइन 3x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स 3x, कोई तकलीफ, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये क्या है कॉन्स्टेंट कहाँ रहेगा यहाँ, और डी वाई ओवर डी एक्स एक्स का क्या होता है 1, इतना ही छोड़ दीजिए, हटाओ। बिल्कुल सिंपल अवकलन, वेरी इजी। त्रिकोणमिति होती है उससे भी इजी, अब भी होता है, अब भी देखा हुआ, अब भी किया था हमने, अब भी इतना इजी होता है, तो समझो अवकलन कितने इजी होते हैं, अब भी उससे भी इजी अवकलन होते हैं, बस सीख जाओ एक बार, सीख गए बिल्कुल इजी। और हमारा काम है सिर्फ सिखाना, बिल्कुल सिखाते हुए चलेंगे। ये अंडर रूट है, अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं भाईजान,
1/2, ये तो सी का होगा ना। इसके ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, एक ही बात है, एक ही बात है ना, एक ही बात है मेरे भाई दोस्त, एक ही बात है। क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स। कोई तकलीफ, एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका करेंगे साइन एक्स का, इसका फिर इसका, या इसका फिर इसका। साइन इसका करेंगे तो क्या होएगा, ये आगे आ जाएगा और इसमें से ए घट जाएगा, 1/2 माइनस 1। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कोई तकलीफ, इसको यहाँ ये भिन्न हल कर लेना और लिख लेना, ठीक है दोस्तों। कोई तकलीफ, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखाया है सूत्र इसका, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखाया है, साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखाया है, जल्दी से बोल दो। साइन इनवर्स एक्स लिखाया है 1/रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लेना, यही लिखाया है और कुछ लिखाया है, इसका देख लो क्या हो जाएगा। क्या लिखना है, बच्चे बच्चे का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स, छोड़ना नहीं है कुछ भी, इतना लिख लिया एक बार। फिर लगाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स, इसका एक्स की पावर एन। कोई तकलीफ, इसके L2 विल्टू में होता तो उस अलग तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाते चलेंगे, आप बने रहिए बस। इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, घात लगी है तो घात, वही मैंने सिखा दिया कि घात एक एन का होती है, आगे आ जाती है एन आगे, और एन में से क्या घट जाता है, एक घट जाता है। कोई तकलीफ, कोई समस्या कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए tan3x, बच्चे बच्चे का अवकलन tan3x इंटू डी वाई ओवर d3x, tan x का sec x, tan x का sec स्क्वायर x की sec x क्या था, जल्दी से बताइए, sec स्क्वायर x था कि sec x था। और इसका क्या हो जाएगा, ये तीन कांस्टेंट, तीन और x का क्या 1, तो 3 sec 3x। यहाँ देख लेना कि tan x का क्या होता है, अगर sec स्क्वायर x हो तो sec स्क्वायर x लगा देना, और इसका sec हो, tan x का sec हो तो sec लगा देना। मेरे हिसाब से tan x का sec स्क्वायर x होता होगा, और ये तो x है, ये पूरा पूरा x है तो पूरा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, देख लेना अपना जो भी हो, चेक कर लेना। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या कहा था कि बच्चे बच्चे का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स कॉस रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। इसको लिखो चे मत लिखो, इसका तो एक ही होगा, यहाँ तक ही रहने दो। कॉस एक्स का क्या लिखाया है, माइनस के साइन एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे, कहाँ आ जाएगा, आगे, तो इसमें से क्या घट जाएगा, ए घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, नीचे ले जाओ चे मत ले जाओ, इतना ही छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। साइन रूट एक्स माइनस, नहीं इंटू है यहाँ तो 1/2, इसको 1/, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये ऊपर है तो नीचे आएगी प्लस की हो जाएगी ना। यहाँ तक छोड़ दिए, कहीं तक छोड़ दिए, कहीं तक ले जाओ मत ले जाओ, ये कहीं तक छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। इसका क्या हो जाएगा, माइनस के साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। आपकी इच्छा चाहे, अब वैसे तो अवकलन की लाइन ये है, अवकलन करने के बाद ये आ गया, अवकलन करने के बाद यहीं तक छोड़ दो। अवकलन की लाइन ये लिखी हमने, यहाँ अवकलन दिखा रहे हैं कि कर रहे हैं, यहाँ तक कर दिया बस, यहाँ दिखा रहे हैं कर रहे हैं, यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक ही छोड़ दो, यहाँ तक ही छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। अवकलन पूछते हैं तो हमने अवकलन कर दिया, ये थोड़ी कह रहे हैं इसको सेटलमेंट करो, इसको ये लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, कोई उसमें कोई नहीं लगाना होता, सिर्फ अवकलन पूछ रहे हैं, अवकलन कराएंगे बस, उतना छोड़ देंगे, आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अवकलन करो उतना छोड़ो। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप
अवकलन की 5A प्रश्नावली बिल्कुल और एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाए हैं। अगर ऐसे ही आप अवकलन सीखना चाहते हो, यानी कि पूरा मैथ सीखना चाहते हो 12th का, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कि लग रहे हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं मैथ में, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि मैथ वहाँ से सीखिए, करण भाई मैथमेटिक्स से यूट्यूब चैनल से। वहाँ मैथ को पढ़ाते नहीं, मैथ को सिखाते हैं, और इतनी बेसिक से सिखाते हैं, बिल्कुल खाई से शिखर तक ले जाते हैं, और ले जा रहे हैं, बिल्कुल खाई से शिखर पर ले जाएंगे। इतनी बेसिक से सिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल धीमा धीमा स्लोली स्लोली सिखाएंगे अभी। और 2-4 प्रश्न वाली होने के बाद फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, करीब करीब क्या बोलते हैं 1 पॉइंट बढ़ाएंगे स्पीड। उससे एक ही है कि प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हो जा करे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पूरी प्रश्नावली आप सीख चुके होंगे। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को क्रॉप करके मन देखिए, मैंने देखा है कि वीडियो चालू की उसको काटना चालू कर देते हैं, कि बढ़ाना स्पीड बढ़ा दी, कि उसको आगे बढ़ा दिया। कितनी ज़्यादा 12, 15, 20, 30 मिनट की वीडियो होगी, इतनी बेसिक से सिखाते हैं। अगर उसमें आप काटोगे तो क्या सीख जाओगे? 30 मिनट की तो वीडियो, 30 मिनट का समय निकाल लीजिए, उसमें प्रॉपर देखिए, प्रॉपर देखिए। एक बार देख लोगे ना तो 30 मिनट टाइम खर्च होगा, उससे आगे कहीं आप भूलोगे नहीं। इतनी बेसिक से सिखाया है, मुझे उम्मीद है कहीं नहीं भूलोगे। हाँ, स्पीड बढ़ा ली है, लेकिन काटिए नहीं वीडियो को। पता नहीं कौन सा शब्द कहाँ भूल जाए, इसलिए वीडियो को काटा मत करो। स्पीड बढ़ा लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक लंग से स्पीड बढ़ा के देख लीजिए या गैर स्पीड की देख लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इतनी बेसिक से सिखाया, बहुत ही बेसिक से। ये पहली वीडियो अवकलन की, अगर इसको भी आप काट कर देखोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसको तो आपको ये मान लो पूरा ही देखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं अब 5V प्रश्नावली में बिल्कुल बेसिक के साथ। पहले एग्जाम्पल कराएंगे कुछ, एग्जाम्पल कराने के बाद ताकि बाद हम 5V प्रश्नावली कराएंगे। एग्जाम्पल के ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे, इसके भी थोड़े से एग्जाम्पल रहेंगे, इसके भी कराएंगे, और उसके शुरू होने से पहले उसके भी एग्जाम्पल कराएंगे। कल की क्लास सिर्फ एग्जाम्पल रहेगी। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।